हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि किरण परचेजेस एन आर्टिकल्स फॉर 5310 रुपीज, यानी किरण ने किसी आर्टिकल्स को 5310 रुपए में खरीदा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि विच इंक्लूडेड 10% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस, और उसमें क्या है, ये जो पैसा है यानी 5310 रुपीज, उसमें 10% जो पैसा है वो मार्केट प्राइस से वापस लिया गया है। ठीक है, यानी वापस आ जाएगा, लिया गया है। आगे क्या कह रहा है कि एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी, और उस पर जो टैक्स लगेगा 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और जो 10% लेने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर 18% जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड द मार्केट प्राइस। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालना है। यहाँ पर हमें फाइंड द मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या होगा वो हमें यहाँ पर निकालना, आर्टिकल्स का मार्केट प्राइस क्या होगा। चलिए तो इसको लगाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में लिखते हैं परचेजिंग प्राइस, देखिए क्या है गिवन में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, ये गिवन में दिया है, यहाँ पर गिवन में यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या दिया है। सबसे पहले परचेजिंग प्राइस, ठीक है, परचेजिंग प्राइस कितना है आपका 5310 रुपीज। ठीक है, रिबेट कितना है, रिबेट है 10% है ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है 18% का जीएसटी है। ठीक है, अब चलिए अब हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्केट प्राइस कितना है आर्टिकल्स का, मान लेते हैं हम x रुपया है मार्केट प्राइस आर्टिकल्स का। ठीक है, अब चलिए अब यहां पर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहां पर मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस 10% रिबेट 10% रिबेट हो जाएगा ऑफ मार्केट प्राइस, यानी x, यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 10%, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ठीक है, x, तो जब यहां पर आप 1 0 से 1 0 यहां कट जाएगा, और यहां पर चलिए इसको एक स्टेप और कर देते हैं, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका x 10x माइनस x अपॉन 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 को निकाल देंगे आप, यानी 10x माइनस x हो जाएगा 9x अपॉन 10। ये क्या आपका, ये आपका है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखिए इस पर जीएसटी पे तो लगा है 18% का, इस पर जीएसटी लगा, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अब देखिए परचेजिंग प्राइस क्या है आपका, चलिए आगे इसको करते हैं। परचेजिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहां लिख लेते हैं, प्लस 18% जीएसटी ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ठीक है, चलिए इसको आगे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका 9x अपॉन 10। ठीक है, ये आपका है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए प्लस 18% जीएसटी आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, और किसका, कॉस्ट प्राइस का 18% है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 9x अपॉन 10 है। ठीक है, अब देखिए परचेसिंग प्राइस कितना आपका 5310 रुपीज है ये परचेजिंग प्राइस। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 5310 रुपीज। अब यहाँ से देखिए अगर 9x अपॉन 10 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 18 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 18 अपॉन 100 हो जाएगा 1 प्लस में।
चलिए अब इसको देखिए, यहाँ से अगर हम काट दें, डिवाइड कर दें, तो 9 अपॉन यहाँ पर 50 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5310 रुपीज इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर हम कर दें तो 15 बन जा 15 और 9 को जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, यानी 50 बन जा 50 प्लस 9 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 5310 रुपीज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x अपॉन 10 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं 59 अपॉन 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको उधर लिख जाते हैं, यानी ये जो डिनोमिनेटर में उस साइड में जाएगा, नॉमिनेटर में हो जाएगा। तो 5310 रुपीज इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय। अब ये देखिए ये दोनों नॉमिनेटर में इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी 59 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू x, इधर x बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई, इसको देखिए आप काटेंगे ना तो कट जाएगा, यानी 5310 को अगर हम 59 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। कैसे कट जाएगा, जहाँ पर हम इसको लिख मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं, ठीक है। 9 1 जा 9 9 जा 89 होता है, 89 का 1 कैरी है, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। और ये एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए x इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम काट देंगे, 90 बार में कटेगा, ठीक है। और चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पर 90 इंटू 10 इंटू 50, ठीक है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए 9 बन जाए 9 हो जाएगा, 10 बचा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 50, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है, 5000 हो जाएगा यहाँ पर एक इसका, ठीक है, 5000 हो जाएगा। यानी जो मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है वो कितना है, 5000 रुपीज मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।